मेरी जान, ये क्या कर रहे हो? दुआ, तुम क्यों भाग रही हो मुझसे? कोई बात है क्या? मुझे इन दिनों बस बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ कमजोर सी भी लग रही हो। नहीं तो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कल रात अचानक कहाँ गए थे? हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन जब आया तो उस वक्त सो रही थी तुम। मुझे बस कुछ साइन करने थे, तो देर नहीं लगी, मैं फौरन ही आ गया था। समझ गए, इंतजार नहीं कर सके। नहीं, दरअसल वो फौरन जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंपनी के वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। खैर, शुक्र है हो गया सारा काम। बहुत खुशी हुई। सवेरा आज फिर कुछ कमाल कर दिखाया है। पालक के क्रेप्स टेस्ट करें। वाकई सवेरा, आई थिंक तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट में रख लेना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती ज़ैनब साहिबा। मुझे छोड़कर कहाँ जाएंगी? हाँ एंजॉय करें सब। मैं कुछ अर्सा पहले किसी के साथ ताल्लुक में थी, मगर वो शादीशुदा निकला। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि शादीशुदा मर्दों से ताल्लुक रखूं, लेकिन बस उसके सामने खुद को कमज़ोर महसूस किया। मैं तो उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी, मगर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कितनी बार उसने कॉल्स की, मैंने नहीं उठाई तो घर तक चल कर आ गया। समझाया उसे कि बीवी है, ऐसा मत करो, मगर नहीं समझता वो। देख लो, उसी की कॉल है। आई एम सॉरी, मैं सोचों में खो गई थी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए बस भटक जाता है मेरा ज़हन। मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं, इवेंट्स हैं, प्लानिंग्स हैं, बस उसी की टेंशन है मुझे। वो वैसे आज बाबा की शादी है। वाकई वो आदमी शादी कर रहा है? आज ही? इतनी जल्दी कैसे? अल्लाह सब खैर रखे। तुम्हें भी बुलाया क्या? वैसे कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी, बस छोटा सा निकाह है, लेकिन हाँ बुलाया तो है। तो तुम जाओगी क्या? जिमल बेटा, इस मामले में खुद को परेशान मत करो, आखिर वो तुम्हारे बाबा हैं। दिल चाहे तो चली जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये आपके लिए था? इतना तो समझती हूँ मैं भी। जी, सबको सब कुछ समझ आ गया है तो कोई मसला नहीं। जिमल, फैसला तुम्हारा है, जाना चाहो तो जा सकती हो। अरे वाह, तुम्हारे रंग कितने प्यारे हैं, बड़ी प्यारी चीज है ये तो। कसम से हम सबको भी बहुत पसंद आया सुमैया अम्मी, खास तौर पर नायला का फेवरेट बन गया है ये। लेकिन बाबा को घर में पसंद नहीं आया ये। मगर क्यों पसंद नहीं आया? थोड़ा ज्यादा बोलता है। तो क्या हुआ बेटा, बोलना तो तोते की फितरत में होता है। दरअसल बाबा को इसकी फितरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वैसे ये भी कम नहीं बोलता, आप भी सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी अम्मी बाबा को क्या क्या सुना दिया इसने। और अब तो मुझे लगता है कि आपको भी इससे डर कर रहना पड़ेगा, न जाने क्या क्या कहता रहता है। अरे छोड़ो बेटा, ये कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, परेशान मत हो। बाकी अल्लाह आपको लंबी उम्र दे सुमैया अम्मी, आपने हमारी जान बचा ली। अरे बेटा, एक और बात सुमैया अम्मी, क्या मैं आज थोड़ा सा जल्दी जा सकता हूँ? बेटा तुम यहाँ के मुलाजिम नहीं हो, पार्टनर हो, जब चाहो जा सकते हो, मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ मैं हूँ तो सही, क्या करूँ, मैं आदी जो हो गया हूँ इजाजत लेने का। बस बता देना काफी है, मैं और गुलशा मिलके संभाल लेंगे होटल। शुक्रिया सुमैया अम्मी। हाँ हाँ हाँ, बात सुनो, बुरे अल्फाज हरगिज मत बोलना, ठीक है ना? हाँ सुन लेंगे, बोलना शुरू हो गया, देखा आपने? अरे कोई बात। उफ, बाबा को तो न जाने क्या क्या सुना दिया, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। तोता भी चला गया, फर्नीचर भी नहीं आया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है जैसे बिन मौत ही मारी जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, कबूलियत का वक्त भी हो सकता है, फजूल बातें मत करो। खुद ही किया खुद ही भुगतो नायला, बिला वजह शिकायत मत करो। अम्मी आप देख रही है ना इन्हें, हमेशा टीचर की तरह मुझे नसीहतें करती रहती हैं, बस ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। इन्हें बस क्या मैं ही मिलती हूँ? जब खुद इनके साथ होगा ना फिर पूछूंगी मैं इनसे, ठीक है ना? इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं नायला, वो बिल्कुल कोई और बात है। लेकिन बात तो सही कह रही हूँ ना।
नसीहत मत क्या कीजिए, हौसला दे दिया करें। हाय अल्लाह की कसम, मेरा तो दिमाग फट जाएगा। मैं फर्नीचर वाला मसला हल करवा दूंगी। क्या सच में अम्मी जान? तुम्हारे बाबा आज बहुत गुस्से में हैं। न ही मैं उन्हें आज कुछ समझा सकती हूँ और न ही तुम मुझे तंग करो। इनकी वजह से। देखो नाइला, उल्टी सीधी बातें मत किया करो। अगर मैंने कुछ कह दिया तो रोना स्टार्ट कर दोगी। तो गलत क्या है? रोहान अपनी फैमिली को लेकर नहीं आया, इसलिए बाबा गुस्सा है। मतलब शायद वो लोग रिश्ता नहीं चाहते। बकवास बंद करो, हर वक्त फजूल बोलती हो। नूर बेटा, तुम्हारे बाबा हक पर हैं। आखिर हम तुम्हारे सास ससुर से कब मिलेंगे? तुम्हारी शादी में, और वो भी अगर वो तशरीफ ले आए तो। और शादी के बाद तुम कहाँ रहोगी? अगर वो आ जाते तो हम मिल लेते, कुछ बातें तय कर लेते, उनसे जहेज रीति रिवाज तय कर लेते, मगर कोई बात करने वाला है ही नहीं। ठीक है अम्मी, आज मैं रोहान से बात करूंगी। नहीं, तुम्हारी बात करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी चलें। वैसे भी रोहान यहीं रहता है। इसका मतलब आप किराए के मकान में रहेंगी? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है नाइला? सजा संवरा घर है, और क्या चाहिए? ठीक है बेटा, तुम वहीं रहो जैसे तुम्हारा जी चाहे, लेकिन तुम्हारे जहेज का सामान बहुत है, वो निकाल कर हमें रखना पड़ेगा क्योंकि वो सारा सामान स्टोर में है। ठीक है अम्मी, आज ही सब देख लूंगी। तुम रोहान को फोन करो, तब तक तैयारी करती हूँ मैं। वक्त पर मिलने जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। हाँ नाइला बेटी, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। नहीं अम्मी जान, मैं जाकर क्या करूंगी? आप दोनों माँ बेटी चली जाए। हाँ। अल्लाह ही खैर करे नाइला, वरना तुम्हें ऐसी ऑफर मिले और तुम इनकार कर दो, हैरत है। सीधी तरह बताओ, उस खातून से तो नहीं मिलना तुम्हें? अरे नहीं आपा, खुदा की कसम मुझसे नहीं मिल रही। चलो नूर, तुम छोड़ो नाइला की बातों को और रोहान को फोन करो। ठीक है, मैसेज करती हूँ फ्री है कि नहीं। मेरा शौहर तो टीवी पर आएगा, मैं रोहान जैसे बेकार इंसान से क्यों मिलूं?